जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। नया वर्ष तो शुरू हो गया। नए वर्ष से बहुत लोगों ने बहुत इच्छाएं व्यक्त की। बच्चों ने आशा व्यक्त की कि उन्हें नौकरियां मिलें। अग्निवीरों ने इच्छा व्यक्त की अग्निवीर स्कीम खत्म हो। किसानों ने इच्छा व्यक्त की होगी कि उनको एमएसपी की गारंटी मिले जो उनसे वादा किया गया था। जो अर्थशास्त्र को जानने वाले हैं उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी कि जिस प्रकार से रुपया लुढ़कता चला जा रहा है वो लुढ़कना बंद हो, और सबने अपने अपने हिसाब से इच्छा व्यक्त की होगी। हम लोगों के लिए ये बिल्कुल सर्वमान्य तथ्य है कि अगर देश उन्नति करेगा तो हम उन्नति करेंगे। अगर ये विशाल वृक्ष है और विशाल वृक्ष हरा भरा रहता है और पुष्पित रहता है, उसके अंदर फल आते हैं, तो पक्षी भी खुश रहते हैं, किसान भी खुश रहता है और देश भी खुश रहता है। लेकिन अगर देश के अंदर आपदा हो तो न तो माली खुश होता है, ना पक्षी खुश होते हैं, ना जो लोग उस फल को खा के जीवन यापन करते हैं वो खुश होते हैं। तो अगर देश मजबूत हो तो हम सब मजबूत होंगे। तो हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है, हमारी इच्छा है कि देश मजबूत हो। देश आखिर कैसे मजबूत हो? तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि यह देश गांधी का देश बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश बने, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश बने। एक तरफ ये तीन महापुरुष, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कुछ ही दिन पहले दिवंगत हुए हैं। उन जैसा शालीन व्यक्तित्व, ज्ञानी व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, उत्तेजना में ना आने वाला व्यक्तित्व, जिसको पूरा विश्व इज्जत करता था लेकिन कभी उसके अंदर अहंकार नहीं दिखा। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य जन की तरह, एक भारत माता के पुत्र की तरह उसने भारत माता की सेवा की और कभी उस शान नहीं बगारी। गरीब घर से उठा हुआ बच्चा, जिसके घर में बचपन में लाइट नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं होती थी, पाकिस्तान में जिसका जन्म हुआ, वो बच्चा वर्ल्ड बैंक भी गया, भारतवर्ष के अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहा, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, प्रधानमंत्री भी रहा, और सबसे बड़ी बात कि वो एक प्रोफेसर भी रहा, अध्यापक भी रहा, शिक्षक भी रहा। तो ये देश ऐसा देश बनेगा जिसके अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे देश चलेगा, या ये देश गोडसे के सिद्धांतों पे चलेगा? ये हिंसा के पक्ष में चलेगा, ये अहिंसा के पक्ष में चलेगा? ये जो असली सनातन धर्म है उसके रास्ते पे चलेगा, या जो एक नकली सनातन धर्म प्रचलित हो गया है उसके रास्ते पे चलेगा? 65 साल तक ये देश बिल्कुल शांति से चला। छोटी मोटी घटनाएं होती नहीं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के एक राज्य के अंदर 18 महीने लगातार हिंसा चले, हिंसा हो। एक समाज दूसरे समाज का जान का, खून का प्यासा हो जाए, खुलेआम हत्याएं हो, लोगों के घर जलाए जाएं, गांव जलाए जाएं, और एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में न जा पाए। ये 2024 ने देखा है, 2023 ने देखा है। मेरी इच्छा यह है कि भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश के सभी राज्य परस्पर प्रेम सद्भाव, सभी समाज परस्पर प्रेम और सद्भाव के साथ रहें, आपसी तनाव न हो, धार्मिक विद्वेष न हो, जातीय विद्वेष न हो, मणिपुर शांत हो। जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं कि आज के तारीख में रुपया डॉलर की तुलना में 85.90 के आसपास पहुंच गया है, माने 86 रुपए का एक डॉलर। और जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय करीब 60 रुपए का एक डॉलर था। 40% की गिरावट आ चुकी है। और जिस तेजी से यह गिरावट आ रही है,
इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये 90 और 95 रुपए एक डॉलर की कीमत हो जाए। और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये जो अर्थशास्त्र को समझते हैं वो समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री और देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज तो देश की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई है। मैं परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2025 में रुपया तंदुरुस्त हो, उसकी शक्ति बढ़े और इतना कमजोर ना हो जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया था और यह कहा गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उम्र के बराबर रुपया हो रहा है। मेरे ख्याल से आज शायद ही कोई राजनेता ऐसा हो जिसकी उम्र 86 साल की हो, बड़ा राजनेता। आडवाणी जी हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, आईसीयू में है, लेकिन रुपया तो आईसीयू से भी आगे बढ़ चुका है। हमारी देश से यह प्रार्थना है, भगवान से यह प्रार्थना है कि लगातार जीडीपी गिर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में उनके 10 साल का एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ था वो 6.9% था, 7% था, और उनके जाने के बाद पिछले 10 साल के अंदर ये जीडीपी ग्रोथ करीब 1.5% गिर गया है और पिछले क्वार्टर में तो ये 5.4% हो गया है। इसके बावजूद कि हमारा लोन कंटेंट जो है वो 4 गुना हो गया। तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार के अंदर आमदनी न बढ़े और लोन बढ़ जाए तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी। यही देश की स्थिति हो जाएगी जो श्रीलंका की हुई थी। लोन बढ़ गए थे और जीडीपी गिर गई थी और महंगाई बढ़ गई थी। इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ग्रोथ न हो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, उस विकट स्थिति में हम हैं। तो 2025 से मेरी यह कामना है देश को मजबूत करे, आर्थिक रूप से भगवान इस देश को मजबूत करे। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं देश में धार्मिक सद्भाव रहे। जिस प्रकार धर्म के बीच में धर्म युद्ध छिड़वाया गया है, जानबूझ के धर्म युद्ध छिड़ाया गया है। अभी एक नई खबर है, दिल्ली के अंदर लोग त्रिशूल बांट रहे हैं और हिंदू घरों में त्रिशूल बांट रहे हैं। जैसे पहले जब दिल्ली के अंदर राइट हुआ था उस समय बांटे गए थे, वहां कुछ सिख नौजवानों ने उनको पकड़ा। यह देश में आग लगाने का प्रयास क्यों हो रहा है? देश को तोड़ने का प्रयास क्यों हो रहा है? और यह वीडियो सोशल मीडिया में चलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कोई भी धर्म गुरु, कोई भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर इस प्रकार से उत्तेजना को फैलाता है, विद्वेष को फैलाता है, हिंसा को फैलाता है, तो कानून आखिर अपना काम क्यों नहीं करता? 2025 में ऐसा ना हो। 2025 में शांति, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर रहे। पिछले 36 दिन से बड़े वयोवृद्ध सम्मानित किसान नेता डल्लेवाल साहब, जगजीत सिंह डल्लेवाल, भूख हड़ताल पे हैं। कोई केंद्रीय मंत्री उन्हें पूछने नहीं जा रहा है। एक बार अन्ना हजारे 2013 में भूख हड़ताल पे बैठे थे, 5 मंत्री उनसे मिलने गए थे और डल्लेवाल साहब को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि पिछली बार जब किसानों का आंदोलन हुआ था और 13 महीने वो आंदोलन चला था और उसके बाद मोदी जी ने तपस्या में कमी बता के कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, किसानों से कुछ वादे, वो वादे नहीं पूरे हुए। तो डल्लेवाल साहब की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए केंद्र सरकार और कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और उनसे कहे कि किसानों की मांगों को मानते क्यों नहीं है आप डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ कर सकते हो, उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम कर सकते हो, तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकते? जो किसान विशेषज्ञ बता रहे हैं करीब 2.5 लाख करोड़ का पर ईयर का केवल बोझा पड़ेगा भारत सरकार पे अगर
एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, गारंटी दे दी जाए। सरकार को खरीदना नहीं है, केवल गारंटी देनी है, और जो डिफरेंस है उसको या तो प्रतिपूर्ति करनी है या ये बाध्यता बनानी है कि उसके नीचे आप नहीं खरीद सकते, कानूनी। तो 14-15 लाख करोड़ के आप पूंजीपतियों के ऋण माफ कर सकते हैं, 2.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पर ईयर का आप किसानों का ऋण माफ नहीं कर सकते। 2025 में किसानों की आवाज सुनी जाए, इसकी मैं कामना करता हूं। हम बुजुर्गों को, हमें रेलवे के कंसेशन मिला करते थे 50% के, इस सरकार के आने के बाद वो विड्रॉ हो गए। मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी लगा दिया और 18% जीएसटी लगा दिया। काफी बुजुर्ग लोगों ने, जिनकी आमदनी कम हो गई, उन लोगों ने इंश्योरेंस कराना इसलिए बंद कर दिया, उनका सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई, लेकिन जीएसटी कम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पॉपकॉर्न पे और जीएसटी बढ़ा दी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं 2025 में कम से कम सद्बुद्धि आए सरकार को, और कम से कम बुजुर्गों का, अपने लोगों का, जिन्होंने इस देश के लिए अपना त्याग दिया है, मेरे जितने भाई बंधु हैं जो 70-60 साल से ऊपर के हैं, उनका हित देखते हुए, उनकी सोशल सिक्योरिटी देखते हुए कम से कम इंश्योरेंस पे जीएसटी कम कर दें। आपने पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा लगा के जनता को मार दिया, जबकि क्रूड के प्राइसेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से आधे हो गए, लेकिन आपने उपभोक्ता के लिए उसको कम नहीं किया। रूस से सस्ता तेल लिया, लेकिन टैक्स लगा लगा के उपभोक्ता पे सारा बोझा डाल दिया। 2025 में कम से कम बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार से बिहार के अंदर बच्चों को पीटा गया है, प्रयागराज के अंदर बच्चों को पीटा गया था, और जब ये सीसीटीवी में दिख रहा है कि बेमानी हुई है, और बच्चे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन दोबारा करा लिया जाए, तो उनको ठंडे पानी से, और उनको ठंड में सड़क पे बैठे हुए बच्चे जो अहिंसात्मक रूप से वहां बैठे हुए हैं, जैसे किसान बैठे हुए, इनको लाठी से पीटने का क्या मतलब है? उन्हें लहूलुहान करने का क्या मतलब है? ये किस प्रकार का देश हम लोग बनाना चाह रहे हैं? तो 2025 में भगवान से कामना करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चों पे, किसानों पे, मध्यम वर्ग पे, निम्न मध्यम वर्ग पे इतना बोझा न पड़े, और कम से कम जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ दिए जा रहे हैं उसमें कमी की जाए, और उसे नीचे की तरफ डाइवर्ट किया जाए, वरना देश की इकोनॉमी ठप ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, भगवान से देश के लिए चाहते हैं, देश खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार 2025 में कम से कम बच्चों के प्रति, किसानों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति थोड़ी संवेदनशील हो जाए, और थोड़ी संवेदनशीलता पूंजीपतियों से, बहुत अमीर लोगों से कम कर ले। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।